इधर देखिए जी, इधर देखिए। किया परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमारा जीवन महान हो, उन्नत हो, विकसित हो। कैसे होगा ये? अनेक कार्यों के करने से विकसित होगा, एक काम नहीं। मैंने आपको कल भी संकेत किया, परसों भी संकेत किया। आज मनुष्य का लक्ष्य जो है, केंद्र बिंदु, ऑब्जेक्ट, प्रयोजन केवल मात्र एक हो गया है, वो हो गया धन, रुपया। और विशेषकर गुजरात के अंदर तो ये बहुत अधिक है। हम देश में घूमते हैं, कृपया बातचीत न करें, उधर बातें मन कर। पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, उत्तरी भारत के प्रांतों में जाओ, ऐसी बात नहीं धन कमाते नहीं हो। वो खाते भी हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, दान भी देते हैं, सब प्रकार के काम करते हो। लेकिन गुजरात के अंदर ये परंपरा है, केवल धन के पीछे लगा रहता आदमी। टका धर्म टका कर्म टका एव परमम पदम यस्य गृहे कहा टका नास्ति हा टका टक टकायते। टका टका पैसा 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 करता है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, ध्यान दीजिए। वेदों में आया है, हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मकान हो, धन ऐश्वर्य हो, घी हो, बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो, घोड़े हो, गाड़ी हो, आभूषण हो, सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, धन की बहुत प्रार्थना की गई है। लेकिन साथ में एक प्रार्थना और भी की गई है, हमारी दिनचर्या अच्छी हो, हम सत्संग करने वाले भी हों, स्वाध्याय करने वाले भी हों, व्यायाम करने वाले भी हों, भ्रमण करने वाले भी हों, माता पिता की सेवा करने वाले हों, बच्चों को शिक्षा देने वाले हों, आत्मचिंतन करने वाले हों। आज हमारी कमी क्या है? आज का व्यक्ति 18 के 18 घंटे वो विवस्था में रोटी खाएगा, शौच जाएगा, व्यायाम करेगा तो एक अलग बात है। अंत 18 के 18 घंटे बस पैसे की ट्रिक रहती है, उसको पैसे की चिंता रहती है। लोगों ने पहले तो दुकान में टेलीफोन होता था, अब घर में भी आ गया, घर में भी आ गया और डाइनिंग रूम में भी आ गया, किचन में भी आ गया, बाथरूम में भी आ गया, टॉयलेट में भी आ गया। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, लोगों ने टॉयलेट के अंदर कनेक्शन लगा रखे हैं फोन के। हेलो 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 हेलो, ये अच्छा नहीं है। 18 के 18 घंटे केवल पीछे के पैसे के लिए लगे रहना, पेट के लिए, शरीर के लिए, ये बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमान आदमी जिसके पास ईश्वर ने बुद्धि दी है, सामर्थ्य दिया है, योग्यता दी है, जिसके पास पुरुषार्थ है, तपस्या है, योग्यता है, अनुभव है, संपत्ति है, मूड़ी है, उस व्यक्ति को 6 घंटे 8 घंटे धन कमाने का काम करना चाहिए। ध्यान दीजिए मेरी बात को। हाँ, जिसके पास रहने को घर नहीं है, कपड़े नहीं है, भोजन नहीं मिलता है, सुविधा नहीं है, कोई हैंड टू माउथ है, कमाया और खाया, कमा और खाया, मजदूर आदमी है, वो तो चलो 8 घंटे नहीं 12 घंटे करे तो भी कम है। लेकिन जिसका मकान है, जिसके कपड़े हैं, खाने को है, पीने को है, सब कुछ ठाक है, ऐश्वर्य है, 10-20-50 हजार की आवक है, वो व्यक्ति भी 18 के 18 घंटे उसी में लगा रहता है। ये बुद्धिमत्ता नहीं है। वेद मंत्र आते हैं, वेद कहता है 6 घंटे 8 घंटे धन कमाने के लिए लगाओ, शेष बचते हैं ईश्वर के लिए लगाओ। मैंने आपको शुरू में बताया था परसों, ईश्वर के कान हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ईश्वर ने शरीर दिया हमको, कोई कीमत है शरीर की? कोई कीमत नहीं है। जिसने बेकीमती
अमूल्य शरीर हमको दे दिया है, उसके लिए 5 मिनट बैठ करके धन्यवाद नहीं करना, थैंक्स नहीं करना, आभार प्रकट नहीं करना, इससे महामूर्ख आदमी, स्वार्थी आदमी कोई नहीं हो सकता। तो ऋषि लोग कहते हैं, बार बार हजारों मंत्र आए हैं कि कम से कम 1 घंटे के पीछे 1 मिनट का समय तो परमपिता परमात्मा के लिए दिया करो। आज व्यक्ति 24 मिनट बैठने को तैयार नहीं है। 2 मिनट गया, दिया बाती की और फटाफट आ गया अपने। नहीं, कम है ये। कम से कम 24 मिनट सुबह और सायंकाल में से समय निकाल करके बैठना चाहिए, ऋषियों ने कहा है, वेद के अनुसार बता रहा हूं आपको। चाहे 10 मिनट सुबह बैठो, 15 मिनट सुबह बैठो, 15 मिनट सायंकाल बैठो, आसन लगाओ, एकांत स्थान में आंखें बंद करो, प्राणायाम करो, सारे संसार से, पदार्थों से अपने मन को हटा करके, और ओम का जप है, गायत्री का जप है, या अन्य जो भी हमारा परमात्मा का नाम है उसको नाम लो। कम से कम आधा घंटा तो बैठ के इसका ईश्वर का धन्यवाद करें, ये काम है। नित्य प्रति व्यायाम करने का विधान आया है इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के लिए व्यक्ति मेंटेनेंस रखता है, शरीर के लिए 18 घंटे काम कर रहा है, वो 18 घंटे, आधा घंटे गाड़ी के लिए मेंटेनेंस नहीं करता, व्यायाम नहीं करता है, वो बुद्धिमान आदमी नहीं है। भ्रमण करो, दंड बैठक निकालो, जॉगिंग करो, पीटी करो, आसन करो, कोई गेम्स स्पोर्ट्स को खेलो, उछलो कूदो, कुछ न कुछ करना चाहिए। आधा घंटा, पौन घंटा घूमने का है, दौड़ने का है, स्विमिंग है, तैरना है, कुश्ती है, कबड्डी है, खेल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, कुछ तो करो। दिन भर बैठा रहता है आदमी कि रोग हो जाता है आदमी के। तो एक व्यायाम करने का वेदों विधान आया है। नित्य प्रति व्यक्ति को कम से कम अच्छी चौपड़ी का, गीता जी हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, कम से कम 10-15 मिनट स्वाध्याय करना चाहिए। हम श्रीनाथ जी की बात कर रहे हैं, श्रीनाथ जी को छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारे भगवान कृष्ण रोजाना प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुला करके, जैसे आपने हमको बुलाया है, प्रातःकाल उठ के, देखिए मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलता, मेरे पास प्रमाण है। श्रीनाथ जी, भगवान कृष्ण प्रातःकाल उठ करके ईश्वर की उपासना करते थे, यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे। रोजाना, एक दिन की बात नहीं है। आपने तो बुला लिया हमको साल भर में एक बार, क्यों जी? अब पता नहीं कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, वो थोड़ी है कोई। भगवान कृष्ण, श्रीनाथ जी रोजाना ब्राह्मणों को बुलाते थे और यज्ञ करवाते थे, वेद पाठ होता था और व्याख्यान सुनते थे, और उनको गायों का, सोने का, चांदी का, घी का, अन्न का, कपड़े का दान दिया करते थे। एक दिन की बात नहीं, रोजाना की बात बता रहा हूं आपको। हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। ये समय है, माता पिता के पास में भी समय निकालना चाहिए। आज मैं देखता हूं माता पिता के पास समय निकालते नहीं है। बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए। ऋषियों ने कहा है, माता पिता ध्यान दीजिए, केवल बच्चे को पैदा कर देने से कोई मां नहीं बन जाती है, रोटी खिला देने से कोई पिता नहीं बन जाता है, और केवल चौपड़ी पढ़ा देने से कोई अध्यापक गुरु नहीं बन जाता है। माता को, पिता को, गुरु को, आचार्य को तपस्या करनी पड़ती है। बच्चों को लेकर के बिठाओ। आप भले 1000 रुपए का नहीं, 5000 रुपए का कोई ट्यूटर रखें, आप अध्यापक रखें, वो शिक्षा नहीं दे सकता जो आप दे सकती है। माँ जो शिक्षा दे सकती है बच्चों को, और कौन दे सकता? ये बच्चे बिगड़े हैं, ये बिगड़ रहे हैं, इसमें माँ सबसे बड़ा कारण है। ध्यान दीजिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबसे बड़ा दोष माँ का है, उसके बाद में पिता का कारण होता है। लाड और प्यार के अंदर यदि बच्चे घर में रहते हैं, 5 वर्ष के बाद में गुरुकुल में भेजना चाहिए। घर में रहते हैं तो माता पिता का कर्तव्य पूरा करना चाहिए, और गुरु आचार्य भी बनना चाहिए, डंडे भी मारना चाहिए उसके। तो ये काम है, फिर सेवा का काम है बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। पड़ोसी को भी देखो, गली वालों को देखो, गांव वालों को देखो। इतने काम करने वाला व्यक्ति जो है महान बनता है। केवल मात्र 18 घंटे पैसा लगा रहा, धन इकट्ठा कर लिया। आज बुरी हालत हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं युवकों को देख रहा हूं, मैं मेरी उम्र के धन कमाते हैं, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष लगा करके, और धन कमाएंगे। जब धन इकट्ठा होगा 10, 20, 25 लाख रुपए, उनको रोग घेर लेंगे। क्या हो गया जी? डायबिटीज हो गई है जी, किडनी खराब हो गई है जी, अल्सर हो गया है जी,
हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अरे भले आदमी, तूने पैसा कमाया, रात दिन दौड़ा, ये खाएगा कौन? स्वयं राम नाम सब हो रहा है। क्या स्थिति है? मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, मैंने देखा है दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में तो मैं लगभग 18 वर्ष से हूं। इससे पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में खूब देखा है मैंने। जिन व्यक्तियों ने मन में संकल्प लिया कि मैं फैक्ट्री खोलूंगा, खोली उन्होंने फैक्ट्री। दिन रात माँ बाप को भूल गए, संध्या छोड़ दी, साधना छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दिया, बच्चों का ध्यान दिया नहीं, व्यायाम करना छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, नींद करनी छोड़ दी, सब चीज को छोड़ दी और पैसे के पीछे लगे रहे। 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में फैक्ट्री तो खड़ी कर दी उन्होंने। जब 55 वर्ष की उम्र हुई, 50 वर्ष की उम्र हुई, हम उनके घर गए। क्यों जी, क्या हो रहा है जी? फैक्ट्री तो खोल दी है। मैंने कहा आपका शरीर दुबला पतला क्यों है, क्या कमजोरी क्या है? उन्होंने कहा जी क्या करें, रोग लग गए हैं। अब मैंने कहा मिठाई खाओ, नहीं डॉक्टर ने मना कर रखा है, डायबिटीज हो रही है। ये खाओ, मना कर रखा है। तो क्या खाते हैं जी? दाल और खाखरा खाता हूं मैं तो। अब भले आदमी, तूने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, फैक्ट्री खोल दी, जिसको भोगना था, जिस शरीर से, वो शरीर तो तेरा नष्ट हो गया। और स्थिति यही है। महानुभाव विचार करें, हम जिस धन को भोगने के लिए कमा रहे हैं, उस धन को जब प्राप्त होता है, भोगने वाला ही मर गया तो बुद्धिमत्ता थोड़ी करी, मूर्खता ही तो है। और क्या? अपने शरीर को बलवान बनाए रखें, पैसा कमाते हुए, दुकान करते हुए, धंधा करते हुए शरीर को कमजोर ना बनाए हम। ये बूढ़े बैठे हैं, देखो आगे पीछे कुर्सी में, कितनी कितनी उम्र हो गई, अभी भी चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? इन्होंने पुरुषार्थ किया है। इतनी उम्र ये नई पीढ़ी जिएगी नहीं। है सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट प्योर क्या है? नहीं जिएगी ये। हर चीज इनकी डुप्लीकेट है। ये न घी खा रहे हैं, न क्या चाय पीते हैं जी। अरे घर में क्या स्थिति है? चाय कौन पी रहे, दूध ना हो, मक्खन नहीं खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं। महानुभाव, मैंने आपको बताया, धन के पीछे इतना नहीं लगना चाहिए। 8 घंटे, कोई बहुत आवश्यकता हो 10 घंटे लगो। बाकी अपने माता पिता देखो, तरसती रहती है माता पिता। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, घर में मां रह रही है, कभी उनको नमस्ते तक करने का अनेक बार अवसर नहीं मिलता। ये क्या स्थिति है? चलो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपका भी परीक्षा हो जानी चाहिए ना। कितनी ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना उठ करके प्रातःकाल और अपने माता पिता को पास में जाकर के जय श्री कृष्ण या नमस्कार या नमस्ते पांव छू करके करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जी? बहुत कम खड़े हुए हैं हाथ। क्यों जी, ऐसा क्यों हुआ है? गलत बात, शर्म, शेम, आई कैन से इन इंग्लिश शेम। ये शर्म की बात है। जो माता पिता जिन्होंने हमारे को जन्म दिया है, हमारे शरीर के अंदर उन्हें माता पिता का खून बह रहा है, याद रखो। ये शरीर माता पिता के कारण है। यदि हमें और माता पिता को क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए। ये बुढ़िया माताएं बैठी है, क्यों जी बैठी पीछे? पैसा चाहिए? पैसे की कोई जरूरत नहीं इनको। रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, इनको चाहिए बेटा मेरे पास में आकर के कम से कम सुबह और सायंकाल 1 मिनट के लिए से बैठ करके मेरे पांव को छू ले और मेरे से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। इनके पास में बहुत आशीर्वाद है, बड़ी उदात्त भावनाएं हैं। माँ जो अपने बेटे के लिए, पिता जो अपने के लिए उदात्त भावनाएं रखते हैं, आपको संसार में आशीर्वाद मिलेगा नहीं। आयु बढ़ती है। शास्त्र में कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता के पास में जाओ, आशीर्वाद प्राप्त करो। अनुभव, धन के पीछे दिन भर लगे रहना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। धर्म को न छोड़े। मैं आज ऐसे नवयुवकों को जानता हूं। एक और बात बताऊंगा मैं आपको, पंजाब की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज से 25 वर्ष पहले एक परिवार में मैं गया। 25 वर्ष का नवयुवक था। समझ में आ रही थी बात आपके? शशिकांत भाई जी आ रही है ना? हाँ जी। गोपाल भाई जी कहाँ गए? आ रही है। दो हमारे यजमान है ना, मुख्य तो पीछे बैठे हैं। आप भी यजमान है, कोई बात नहीं, आपको सुनाएंगे। ध्यान दीजिए, पंजाब के अंदर एक घर में गया मैं। वो नवयुवक 1 रूम फ्लैट में रहता था। 1 कमरे का उसका फ्लैट था।
एक छोटा सा किचन, एक बाथरूम। माता भी थी, पिता भी थे और 2 बच्चे और मियां बीबी। कितने हो गए जी? 6 आदमी हो गए। उसकी पगार थी उस समय 500-600 रुपए। 25 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं, 500 रुपए। सुबह 5 बजे उठता था वो, व्यायाम करता था, घूमता था, यज्ञ करता था, घर के अंदर वेद पाठ करता था, माता पिता की सेवा करता था, बच्चों को पढ़ाता था, मंदिर में जाता था सत्संग के लिए। अपने घर में जब भी कोई साधु है, संत है, घर में बुलाया करता था, उसको खिलाता था। और 500-600 रुपए में से 40-50 रुपए महीने का दान निकालता था। समाज की सेवा करता था। 20 घंटे 18 घंटे काम करता था वो। सेवा भी, माता पिता की सेवा भी, बच्चों को पढ़ाना भी, व्यायाम भी, यज्ञ भी, सत्संग भी, सेवा भी, मंदिर भी जाना। आदर्श दिनचर्या थी, अच्छा व्यवहार था उसका। घर के अंदर खाट नहीं थी, खाटला नहीं, चटाई पे सोते थे सभी लोग। थालियां नहीं थी, क्या कहते हैं थाली को? थाली कहते हैं ना, केवल 2 थालियां थी। जब माता पिता को खिलाते थे तो स्वयं उनको खिलाने के बाद में साफ करके खाया करते थे। चटाई पे सोते थे, वासन अधिक नहीं थे। उस बहन के केवल 3 साड़ियां थी और पति के केवल 2 ड्रेस थी, एक धुलती थी और दूसरी पहनता था। बच्चों के भी 2-3 छोटे छोटे कपड़े थे। ये आज से 25 वर्ष की पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन वो व्यक्ति प्रसन्न थे, घर में गाते थे, बजाते थे और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और 20 वर्ष के बाद में उसके घर में गया मैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को। उसने पुरुषार्थ किया, कमाई की, लेकिन सत्संग छूट गया था। 20 वर्ष के अंदर बहुत बड़ा आलीशान 20 लाख रुपए का मकान ले लिया, जिसमें 4-5 रूम थे। ध्यान दीजिए मेरी बात को। मारुति गाड़ी भी ले ली, एक फैक्ट्री भी खोल ली। 40-50 हजार रुपए मासिक कमा रहा था वो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, भाई 20-25 वर्ष में बड़ी उन्नति कर ली इसने। मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, फैक्ट्री भी खोल ली, अच्छे कपड़े, अच्छी पत्नी, बच्चे, सब सुविधाएं, घर में अच्छा फर्नीचर, कालीन, सोफा सेट, VCR, सब कुछ 60-8 फाट उसके घर में। लेकिन घर में गया, मैंने कहा जी यज्ञ होता है? कि नहीं जी, यज्ञ तो हमने बंद कर दिया। ईश्वर की उपासना करते हैं? नहीं जी, वो तो कभी कभी समय मिलता नहीं है, कभी कभी करते हैं। मंदिर में जाते हैं? नहीं जी, कभी कभी रविवार को या उत्सव होता तो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं? नहीं जी, 5 बजे कैसे उठ पाते हैं, 12 बजे सोते हैं, 8 बजे 9 बजे उठते हैं। भ्रमण करने जाते हैं? नहीं जी, व्यायाम तो छूट गया है, समय मिलता ही नहीं है, 9 बजे उठते हैं तो क्या व्यायाम करें, जल्दी फैक्ट्री में भागना पड़ता है। सत्संग करते हैं? नहीं जी, कभी कभी साल में 1-2 बार सत्संग करते हैं। दान निकालते हैं? हाँ, दान तो हम 1000 रुपए देते हैं मासिक। अब मुझे बताइए, उस व्यक्ति की उन्नति हुई है, अवनति हुई है? ईश्वर को छोड़ दिया, यज्ञ को छोड़ दिया, स्वाध्याय को छोड़ दिया, सत्संग को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा करनी छोड़ दी, माता पिता को डाल दिया कहीं दूसरे भाई के पास में। गाड़ी आ गई, व्यायाम नहीं, रोग लग गए। उसकी एस्टेट जो उस समय 50,000 की, लाख रुपए की थी, आज 50-60 लाख रुपए की हो गई। लेकिन जीवन बेकार कंडम हो गया। हम तो उसको उल्ट नहीं मानते। इतना बड़ा मकान बना करके, गाड़ी लेकर के, तेरा स्वाध्याय छूट गया, ईश्वर छूट गया, सत्संग छूट गया, यज्ञ छूट गया, व्यायाम छूट गया, बच्चों का देख रेख नहीं करता है, माता पिता की सेवा नहीं है, समाज की सेवा नहीं है। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। हम कहते हैं वो तो मर गया। जीवन के अंदर ये बातें होनी चाहिए। माता पिता भी होने चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, समाज भी होना चाहिए, आत्मा भी होनी चाहिए, ईश्वर भी होना चाहिए, ऋषि भी होने चाहिए। सत्संग नहीं, स्वाध्याय नहीं, यज्ञ नहीं, व्यायाम नहीं, सेवा नहीं, दान की भावना देखिए। अब मुझे बताइए, आप 500 रुपए कमाता था और 50 रुपए दान देता था, और आज 1000 रुपए दान दे रहा है। किसका दान अधिक है जी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 50 रुपए का कितने % हुआ जी? 10%। और आज 50,000 रुपए कमा रहा है, 1000 दे रहा है, कितना हुआ? 2%। बल्कि 50,000 रुपए कमाने वाले को तो
5,000 देना चाहिए उसके बराबर। क्यों कि प्रारंभिक खर्चे तो व्यक्ति के पूरे जाते हैं 10-15 हजार के अंदर, जो शेष बचता है दान की मात्रा बढ़नी चाहिए। महानुभाव, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, कपड़े बढ़ रहे हैं, घर में भोग के सामान बढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म कम हो रहा है, धर्म की मात्रा कम हो रही है। स्वाध्याय नहीं, सत्संग नहीं, व्यायाम नहीं, ईश्वर चिंतन नहीं, आत्मचिंतन नहीं, दान नहीं, सेवा नहीं, परोपकार नहीं। हम तो कहते हैं ये पतन हो रहा है। दुनिया मानती है इन्होंने तो बड़ी प्रोग्रेस कर लीजिए। अच्छा, पहले तो इनके 5 लाख का फ्लैट था, अब तो उन्होंने 40 लाख रुपए का बड़ा टूर्नामेंट ले लिया है, उन्नति होगी। हम पूछते हैं, हमें दिमाग में नहीं आता ही। हम पूछते हैं, पहले 5 लाख रुपए के फ्लैट के अंदर, मकान के अंदर रहता था और ईश्वर की उपासना और ध्यान और जप और तप और व्यायाम करता था, आज करता नहीं करता है, नहीं करता है, हम कहते हैं उसका पतन हो गया। ऐसा कोई जीवन काम का नहीं है जब व्यायाम भी नहीं है, संध्या नहीं है, उपासना नहीं है, यज्ञ नहीं है, सत्संग नहीं है, आत्मनिरीक्षण नहीं है, सेवा नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, दान नहीं है, विनम्रता नहीं है, आदर्श दिनचर्या नहीं है, उस व्यक्ति का तो पतन हो जाता है। ये मान के चलना चाहिए, हम तो ऐसा मानते हैं। मानभाव, चेतो, चेतिए। धन ही सब कुछ नहीं है, धन से केवल सुख नहीं मिलता है, और सुख की जड़ें अंदर है। एक सुख देने वाला अंदर बैठा है, परमपिता परमात्मा, बिना धन के भी और सुख दे सकता है। उसका गीत गाओ, प्रार्थना करो उससे, उसका स्मरण करो, आनंद मिलेगा बिना पैसे के। जैसे हम रोटी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, हमको सुख मिलता है, परमपिता परमात्मा का सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है। योगी लोग, विद्वान लोग, तपस्वी लोग, सन्यासी लोग, ये जो घूमते हैं, इनका कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े आनंद में विचरण करते हैं। कारण क्या है? अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है, उनको सुख देता है, आनंद देता है, तृप्ति देता है, निर्भीकता देता है, उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। जिसका परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, उसको सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिलता है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए, प्रभु प्यारे का जिससे उसे हरदम आनंद ही आनंद है। स्थिति है, धन कमाओ लेकिन ईश्वर को न छोड़ें, व्यायाम को न छोड़ें, सत्संग को न छोड़ें, यज्ञ को न छोड़ें, सेवा भावना को न छोड़ें, आत्मनिरीक्षण को न छोड़ें। ये भी कार्य करने योग्य हैं। 18 के 18 घंटे हैं, केवल धन को कमाने में नहीं, इस शरीर को खिलाने में, पिलाने में, श्रृंगारने में 18 घंटा लगा देता है। ये तो केवल जड़ पूजा हो गई है। आत्मा की पूजा करो, मन की पूजा करो, शरीर की पूजा करो, मन बुद्धि की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो, बच्चों की पूजा करो, इनकी परवरिश करो। समाज में निकल करके गरीबों को, अनाथों को देखिए, राष्ट्र के विषय में कुछ कार्य कीजिएगा। महानुभाव, ये कार्य करने योग्य है। तो परम वेद के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि 18 घंटे का काल है, इसमें से 8 घंटे 10 घंटे धन के कमान लगाने चाहिए। बाकी शेष समय जो है आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए, ध्यान के लिए, जप के लिए, तप के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, अनाथ के लिए लगाने का चाहिए। अब इसको विराम देते हैं। चलिए लास्ट राउंड हम लगाएंगे एक और।